ऐतिहासिक दिन होगा इस नए भारत के लिए, इस यंग भारत के लिए, जवान भारत के लिए। विश्व एक बुढ़ौती की ओर जा रहा है और भारत जवान है, ये पूरा विश्व जान रहा है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी की इस सोच को भारत प्रणाम करेगा, कर रहा है कि 50 साल के अंदर एक संगठन जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उसका पद, उसका कार्यभार एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उसका चुनाव होना है। ऐतिहासिक दिन है। क्या सोच है एक कार्यकर्ता जी। हम उनके चुनाव में गए थे पटना में, हमको पता ही नहीं था कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इतने विराट रूप में आएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी जी की सोच है कि एक संगठन का एक कार्यकर्ता, एक छोटा कार्यकर्ता बिहार के एक पटना में एक छोटी जगह चुनाव लड़ रहे हैं और उन पर नजर है 44 साल में। और प्रधानमंत्री मोदी जी सोचे थे 50 साल के अंदर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। वो विकसित भारत का, ये 47 के बाद भाजपा जो प्रधानमंत्री जी के दृष्टि से 50 साल बाद की जो राजनीति देख रही है, उसका दृश्य कल पूरा भारत देखेगा। अद्भुत दिन होगा, ऐतिहासिक दिन होगा। नए भारत के इस नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पूरा देश जगमग करेगा, सारे युवा आगे आएंगे। बहुत बड़ा संगठन को, एक एक कार्यकर्ता को अब झंडा जो उठा के जो बुलंदी मिलेगी, ताकत मिलेगी, उसका एक बहुत बड़ा संदेशा कल पूरा भारत देखेगा। और अभी से बधाई, अभी से मैं सांसद रवि किशन शुक्ल दिल से बधाई देता हूं नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। उनका चुनाव डेफिनेटली सभी लोग की सहमति है, सभी लोग उनको प्रेम दे रहे हैं और ज्ञानी हैं। बहुत संगठन के को बारीकी से उन्होंने कई कम उम्र में काम किया है, बड़ी सोच के साथ एक बहुत बड़ा पद। ऐतिहासिक दिन है और सारे युवा, सारे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है कि हमारा भी सितारा कभी भी बुलंद हो सकता है अगर हम भाजपा में हैं। सर, सबसे पहले जो शानदार जीत को लेकर बीएमसी के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? महाराष्ट्र की सारी जनता ने विकास को मतदान किया है, क्योंकि मुंबई से लेकर नागपुर तक हर विषय में, रास्ता हो, एजुकेशन हो, हेल्थ सिस्टम हो, हर चीज में महाराष्ट्र अभी आगे बढ़ रहा है। माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जो लोक नेता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनके विजनरी लीडरशिप के अंडर में महाराष्ट्र प्रगति की ओर है। महाराष्ट्र इकोनॉमिक कैपिटल बनने तो जा रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है। देश की अर्थनीति में, देश की अर्थव्यवस्था में मुंबई का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और हमारा देश आगे जो बढ़ रहा है ये महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था की वजह से। और महाराष्ट्र जिस प्रकार से डेवलप हो रहा है, ये इंटरनेशनल सिटी बन गया है, इंटरनेशनल कैपिटल ऑफ इकोनॉमी बन गया है। और मुंबई में अटल सेतु है, मुंबई में हमारे पास कोस्टल रोड है, अनेकों चीजें हैं, जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, समृद्धि महामार्ग आया है, बहुत सारे विषयों की वजह से। और खास करके गरीब, हमारी जो किसान, मजदूर, महिलाएं, हमारी जो माताएं, इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें इस महापालिका में मिला है। मैं महाराष्ट्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, माननीय देवेंद्र जी का मन से अभिनंदन करना चाहता हूं कि ऐसी बड़ी जीत आज तक महाराष्ट्र में किसी पार्टी को नहीं मिली। ये देवेंद्र जी फडणवीस जी का करिश्मा है, ये भारतीय जनता पार्टी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का आशीर्वाद है। इसलिए महाराष्ट्र में अभी आगे प्रगति की ओर चल चुका है और महानगर पालिका अभी भाजपा के माध्यम से मुंबई को पूरी तरह से समृद्ध और विकास की ओर ले जाएगी। सर, अगला सवाल है मेरा, कल नितिन नवीन जी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इतने तरुण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, ये कम समय में ज्यादा काम करने वाले, और ज्यादातर करके आज तक जितने भी प्रशासन हो, पॉलिटिक्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, एक युवा उम्मीद वाले अच्छे व्यक्ति को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे अमित शाह जी, इन्होंने इनको जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। इसलिए हम जैसे युवा सांसदों के बीच में, हम जैसे युवा कार्यकर्ताओं के बीच में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर पूरे देश भर में चल चुकी है। बहुत बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अभी दक्षिण में, उत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में, सब तरफ भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है, बनी है। और हमें अभी साउथ में है, पश्चिम बंगाल के आने वाले चुनाव है। नितिन नवीन जी के नेतृत्व में आने वाले सारे चुनाव में हम जैसे कार्यकर्ता पूरी ताकत से उतरेंगे
और नितिन नवीन जी का मैं मन से अभिनंदन करना चाहता हूं। एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें मिला है, बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा हमें उनसे मिलेगी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।